अस्सलामुअलैकुम। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। तो जी आज की वीडियो तो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि आज हम वो ड्रेस बनाने वाले हैं जो कि हर घर में यूज़ होता है और इसके बगैर गुजारा भी नहीं है। और देखें, यूनिफॉर्म ऐसी चीज़ है जो कि बच्चे दिन में रोज़ाना ही उनको पहनना होता है, तो घर में 2 या 3 तो होने चाहिए ताकि वो आराम से साफ़ सुथरे बच्चे कपड़े पहन के जा सके। तो जी यूनिफॉर्म बनाने के लिए हमने कपड़ा ले लिया है 7 मीटर कपड़ा। आराम से जो जेंट्स का सूट बनता है इतना ही होता है, लेकिन ये डबल एक्स का है तो इसलिए मैंने 4 मीटर कपड़ा लिया है। उसमें हमें 2 यूनिफॉर्म बनाने हैं, तो मैंने डबल करके कपड़ा रखा है। जो बच्चे की यूनिफॉर्म की शर्ट है वही आप डबल करके और इसके ऊपर रखेंगे, उससे आराम से बिल्कुल नाप ले लेंगे। तो जो जो शोल्डर का आपकी जहाँ सिलाई आ रही है वहाँ आप सिलाई पे इसका निशान लगा लेंगे। पहले शोल्डर का ले लिया हमने और साइड का ले लिया। तो अब हम स्केल की मदद से इसको सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद जो शोल्डर का आपने नाप लिया था उसको भी सीधी लाइन से इस तरह से करके देखें। शोल्डर और जो आपने आर्म होल का निशान लिया था उससे सीधी लाइन लेंगे और इसको ड्रॉ कर लेंगे और बिल्कुल सीधा जो जो आपने निशान लगाए थे उस पर मार्क कर लें आप अच्छी तरह। कोई भी मुश्किल नहीं है। और जो सीधी लाइन थी उसमें हल्का सा गोल आप देखें, कटिंग के दौरान देखेंगे कि उसको मैंने गोलाई के साथ काट लिया है इस तरह करके। जब आप कमीज़ से नाप लेंगे तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। कमीज़ रखें और कटिंग कर लें। बस इतना याद रखिएगा, जो आपने मार्क लिया है उससे आप 2-2 इंच ज़्यादा ले लें अगर आपको थोड़ा सा ढीला रखना है, वरना 1-1 इंच ले लें। मेरे ख्याल से 2 इंच ज़्यादा रहेगा बेहतर, क्योंकि आप 1-1 इंच सिलाई में देंगे और 1 इंच थोड़ा सा लूज़ होना चाहिए। तो मैंने जो नाप लिया है बिल्कुल उसी पे मैंने कटिंग कर ली है सिलाई का रखने के बाद। और ये देखें, दूसरा कपड़ा भी हमने इसी तरह से बिछा लिया है। अब इसके ऊपर जो हमने कटिंग की थी कमीज़, वही वाला पीस हम कटिंग वाला इस पर रखेंगे। वो हमने आगे का पीस काटा था, अब हम इसके पीछे का इसी तरह का बैक का काटेंगे। तो देखें, डबल फोल्ड किया है और जो हमने कमीज़ का कटिंग की थी वही इस पर रखकर आराम से कटिंग कर लेंगे। कोई भी मुश्किल नहीं है। जिसको सिलाई नहीं आती वो इस तरीके से बहुत ही आसानी के साथ कटिंग कर सकता है। बस जो भी आपको कटिंग जिस कमीज़ की करनी है उसका आप नाप लें इस तरह के, उसके ऊपर कपड़े पे रखें और इस तरह से कटिंग कर लें। देखें, अब हम क्या करेंगे कि इसका गला जो है वो काटेंगे। तो किस तरह करेंगे, देखें, पहले ही हमने शोल्डर की जो आगे से थोड़ा सा और कटिंग की है, ये आगे का पीस है ताकि झोल ना आए। और ये देखें, 2.5 इंच हमने चौड़ाई ली है और 3 इंच की हमने गहराई लेके इसको काट लिया है। अगर से आपको कॉलर वाला बनाना है तो फिर आप सिर्फ 2 इंच की गहराई लेंगे, क्योंकि हमें कॉलर भी लगाना होगा। तो ये इस तरह से हमने कटिंग कर लिया है और हमारी कमीज़ हो गई है रेडी। अब हम काटेंगे इसकी आस्तीनें। ठीक है। अच्छा, मैंने 2 कमीज़ें काटी हैं, तो एक कमीज़ मैंने आपको दिखा दी है। दूसरी कमीज़ जो मैंने काटी है उसको मैंने 4 फोल्ड करके एक साथ ही दोनों पीस काट लिए थे। अब मैं आपको आस्तीनें दिखा देती हूँ। अगर मैं वो तरीका भी आपको दिखा सकती थी, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, लोग बोर हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने आपको जल्दी जल्दी करके दिखाया शॉर्ट तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से। तो देखें, आस्तीन के अंदर हमने शोल्डर में जितना लिया था हमने 6 इंच का आप चौड़ाई लेंगे और लंबाई जितनी भी आस्तीन की आपकी कमीज़ की इस तरह आप नाप लेंगे और आप निशान लगे लेने के बाद उसको आप 2 इंच ज़्यादा रखिएगा। ठीक है, क्योंकि मोड़ने में भी आएगी और सिलाई का हक भी होता है। तो आप इस तरह से इसको मैच कर दें। ऊपर से आपने 6 ले लिया था और नीचे से आपने 4 इंच ले लिया है मोहरी का, और दोनों को आपने मिला दिया है। तो अब ये जो आपने 6 लिया था, तो ऊपर से और नीचे से आप ये 2 इंच की गहराई लेंगे और इस तरह से इसको, ये देखिए, इस तरह गोलाई देते हुए इसको कटिंग कर लेंगे और सीधा जो हमने लाइन डाली थी उस पर कटिंग कर लेंगे। बहुत ही आसान और सीधा सा तरीका है। जो आपने निशान लगाया था उससे थोड़ा सा 1 इंच ज़्यादा ही रखिएगा सिलाई का हक, क्योंकि सिलाई में भी दबता है आधा आधा इंच, तो इसलिए। और अब ये देखें, नीचे का जो 2 कपड़े हैं उसमें थोड़ा सा हमने गहराई से कट कर लिया है ताकि आपका जो है शोल्डर में ज़रा सा भी चुने वगैरह ना आए। तो अब हम शलवार की कटिंग कर लेते हैं। शलवार की कटिंग के लिए अब कपड़ा हमारे पास टोटल यही बचा है और हमें 2 शलवारें कटिंग करने हैं। तो मैं आज आपको ऐसा तरीका बताऊंगी कि आपको ज़रा भी मुश्किल नहीं होगी और बहुत ही आसानी के साथ आप काट लेंगे। अगर हम अलग अलग करके काटेंगे तो हमें कपड़ा बहुत ज़्यादा चाहिए होगा और कपड़ा हमारे पास यही है। तो अब देखिए किस तरह करते हैं कि हमने इसको फ़ोल्ड किया है 8 पीस में। 8 तय हमने इसकी कर ली हैं, क्योंकि हमें 2 शलवारें बनानी है। ठीक है, तो 8 फोल्ड करने के बाद हमने क्या किया, अपनी शलवार इस पे रखी है और इसे हम नाप लेंगे। जितनी भी इसकी लंबाई है वो हम पूरी ले लेंगे।
चौड़ाई आप देख रहे हैं कि किस तरह है। ये आप चाहें तो ऊपर रख लें। ऊपर से आप क्या करेंगे कि आप इसके अंदर डाल देंगे बेल्ट, और अगर नीचे से पूरा करना चाहते हैं तो नीचे से पूरा कर लें, और अगर ऊपर बेल्ट डालना चाहते हैं तो ऊपर आप बेल्ट डाल दें। तो मैंने इसको इस तरह से कटिंग कर ली। नीचे से 5 की पट्टी मोड़ देंगे, ऊपर से हम बेल्ट का रख लेंगे, ठीक है। तो जितनी आपकी लंबाई कम है उतना ही आप ऊपर बेल्ट डाल देंगे। तो ये मैंने देखें इस तरह से ले लिया है। एक का साइज़ बिल्कुल सही आएगा शलवार का, एक का साइज़ थोड़ा सा छोटा होगा तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, 5 की पट्टी डाल देंगे नीचे, ऊपर हम डाल देंगे इसके नेफा यानी कि बेल्ट थोड़ा सा चौड़ा, तो वो उसकी लंबाई पूरी हो जाएगी। तो क्या करेंगे, अब देखें ये हमने साइज़ तो पूरा ले लिया, लेकिन अब इसमें क्या है कि थोड़ी सी चौड़ाई कम है। तो हम चौड़ाई को किस तरह पूरा करेंगे, जो हमारे पास पीस बच रहा है इसको हम काम में लेंगे और इसी से हम अपनी चौड़ाई में इजाफा कर लेंगे। ये पीस को हम बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने 8 पीस शलवार के तय किए थे, इसी तरह से 8 फोल्ड देंगे इसको और 8 पीस में इसको काट लेंगे, ठीक है। और इस तरह हम हर पीस में एक एक पीस लगाते जाएंगे और हमारी शलवार की हो जाएगी चौड़ाई बहुत ज़्यादा। मैं भी आपको कटिंग करके दिखाती हूँ रख के। अगर वीडियो आपको ज़रा सी भी पसंद आई है तो उसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और आइंदा चैनल पे विज़िट करते रहिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त मैं आपको कटिंग और सिलाई का बहुत ही इजी और आसान तरीका बताने वाली हूँ। तो देखें इस तरह हमने ये 8 पीस कर लिए हैं। ये इसको यहाँ रखा और इसकी क्या करेंगे, इसके भी हम पहले कर लेते हैं 8 पीस, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और जब मैं इसकी सिलाई करूँगी तो भी आपको दिखाऊँगी यूनिफॉर्म कि कितने ज़बरदस्त सिल गए हैं घर में, और पैसे भी ज़्यादा खर्च नहीं हुए और 2 यूनिफॉर्म तैयार हो गए हैं। और बच्चे हर रोज़ाना साफ़ सुथरे नए कपड़े पहन के जा सकते हैं अगर आप अपने सलीके से इसी तरह घर में बच्चों को पहनाएंगे, क्योंकि रेडीमेड बहुत ही ज़्यादा महंगे होते हैं और 3-4 सूट एक साथ ख़रीदना मुमकिन नहीं होता। तो ठीक है, इस तरह से आप कटिंग करें, सिलाई करें। बहुत ही ज़बरदस्त, जिसने मुझसे फ़रमाइश की थी यकीनन उनकी फ़रमाइश पूरी हो गई होगी। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये तरीका कैसा लगा। और बहुत ही आसान और इजी तरीका है। और इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।